अम्मी कहती हैं शौहर की कदर करना सीखो। घर जाके इस बात पे नाराज होकर ना बैठ जाना। वो खफा हो तो उससे मना लेना। अब तक रो रही हो बेटा? क्यों? एक बात दिल एक बात नहीं अम्मी, मेरे किरदार पे उंगली उठाई है उन्होंने। जिस चीज पे कल खुश हो रही थी आज उसी चीज पे रोना आ रहा है तुम्हें। जो बात तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं है छोड़ दो उसे। अगर उसे तुम्हारा अन्नी के साथ बात करना घुलना मिलना नहीं पसंद तो मत करो। अम्मी ये क्या बात हुई है? वो शौहर है, वो जो कहेगा मैं सुनूंगी, मैं करूंगी। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम उसकी बात तो समझ सकती हो ना। मलिका, अगर तुम्हें उसकी बात समझ में आ जाएगी तो तुम उसे अच्छे से समझा भी सकोगी। लेकिन तुमने तो समझने समझाने से पहले यहाँ आने का फैसला कर लिया और यहाँ आते साथ ही अपने शौहर की बुराई शुरू कर दी। ये कौन सा तरीका है? तमाशा बना के रख क्या लिया। तमाशा? अन्नी और मोमानी थे और कौन थे? पूरा मोहल्ला तो नहीं इकट्ठा कर लिया मैंने। मल्लिका, रजा के लिए हम मोहल्ले जैसे ही हैं। तुम गुस्से में आई, आओ देखा ना ताओ, और चौक पे अपने शौहर की बुराई शुरू कर दी। अगर उसे पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या मेरे दिल पे गुजरी है। उसका क्या अम्मी? तो मसला ही सारा ही है ना। तुम्हारा दिल अपने शौहर से अलग होकर धड़क और तड़प ही कैसे सकता है? मलिका, जिन मियाँ बीवी का दिल एक दूसरे से अलग होकर धड़कता है उनके घर टूट जाते हैं। जरा सोचो, अगर रजा तुम्हारी कोई बात लेकर अपने भाई भाभी के पास चला जाए और तुम्हें पता चले तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? कैसा लगेगा तुम्हें? मैं मानती हूं उसने जो कुछ कहा गलत कहा, लेकिन तुम उससे पूछ सकती थी, वजाहत मांग सकती थी। तुमने तो उसके आगे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मलिका, याद रखना एक बात, तुम्हारा दिल तुम्हारे शौहर की तरफ से बुरा हुआ है जो कल को साफ भी हो जाएगा, लेकिन अन्नी और मुमानी का दिल अब हरगिज रजा की तरफ से साफ नहीं होगा। कल को जब वो रजा के साथ रूड बिहेव करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें बुरा लगेगा। बेटा, शौहर के साथ जिंदगी गुजारनी हो ना तो कुछ उसकी सुननी पड़ती है, कुछ अपनी मनवानी होती है। हमने तो सारी जिंदगी यही। अम्मी यार, आप मेरी माँ आई है रजा की, मुसलसल उसकी तरफदारी कर रही हैं आप। तुम्हारी माँ हूं बेटा, इसीलिए तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। बेटा, तुम्हारी जिंदगी अब हनीमून पीरियड से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ गई है। अम्मी, रजा बहुत मुश्किल इंसान है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? हर शौहर मुश्किल होता है, कोई किस तरह कोई किस तरह। मामू तो ऐसे नहीं है। अच्छा, तो जरा महसूस करके देखो, अपनी बेवा नंद और उसकी बेटी को अपने ही घर में रखना, पालना और फिर जवान कर कर ब्याहना, अपने सगे बेटे का दिल टूटते हुए देखना। क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान था फरजाना भाभी के लिए? हरगिज नहीं। लेकिन उन्होंने सहा है क्योंकि तुम्हारे मामू जान ने उन्हें सहने पे मजबूर किया है। आज अब काफी लेट हो गए। हाँ, मिल में इंस्पेक्शन टीम आई हुई थी इसलिए देर हो गई। ये थी हवाई मलिका के घर से। मलिका खुद ही आ गई है। मलिका आई हुई है? हाँ, वो भी अपने सपनों के हीरो से लड़के। क्या मतलब? मतलब ये कि रजा साहब को मलिका का अन्नी से हंसी मजाक पसंद नहीं है। शक कर रहे हैं मलिका पर। तो ऐसा शक कर रहा है मलिका पर? मैं बात करूंगा उससे। कैसे वो इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है? आप आराम से बैठ जाएं। जब तक केती आपसे बात नहीं करती ना, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे बात ना करूं? मेरी भांजी है, उसके किरदार पे वो कैसे शक कर सकता है? रजा को आपने पसंद किया था, आप लेकर आए थे रजा का रिश्ता। जब सब कुछ मलिका की पसंद से हो रहा है तो अब जो भी हो उनकी मर्जी से हो। और एक बात और, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं जब तक वो खुद बात ना करें। चले चाय पिया। मलिका, 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 मलिका,
मलिका कहाँ गई? आई नहीं अभी तक वापस? नहीं। अपनी अम्मी की तरफ गई है, ड्राइवर खुद छोड़ के आया। थैंक्स। अच्छा मलिका, मुझे बताओ मैं तुम्हारी पसंद का तुम्हारे लिए क्या अच्छा सा खाना बनाऊं? नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रजा लेने आ रहा है सर। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कुछ ऐसा बनाती हूँ जो रजा को भी पसंद हो, सब मिलके खाएंगे। क्यों झूठ बोला आपने कि रजा आ रहा है? झूठ नहीं बोला मैंने। अब उठकर उसे फोन करो और बोलो लेने के लिए आए। अम्मी वो घर आए होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर आना होगा ना तो खुद ही आ जाएंगे। यानी कि मेरी तकरीर का तुम पे कोई असर नहीं हुआ? अम्मी मैं मर जाऊंगी, खुद से कॉल नहीं करूंगी रजा को। और मरने से पहले अपनी पसंद का केक खाती जाना। थैंक यू अन्नी, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। अब पछताने से क्या फ़ायदा? अनी, शादीशुदा लड़कियों के साथ इस तरह का बेहुदा मजाक नहीं करते। सॉरी पुप्पो, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं बहुत कदरदान शौहर बनूंगा। कदरदान तो रजा भी है। बड़ी आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी बीवियां अपने शौहरों की बुराई नहीं सुनती। तुम उसकी बुराई कर रहे हो और ये सुन रही है। अम्मी अन्नी ने बुराई नहीं की, वो अपनी तारीफ कर रहा है। हाँ, ये भी एक अंदाज है बुराई करने का। और अनी, अच्छा शौहर बनूंगा कहना बहुत आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। सॉरी पुप्पो, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। विका, दिल नहीं चाह रहा नहीं। हेलो रजा बेटा। जी सलाम आंटी, कैसे हैं आप? बेहतर। सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी, मलिका को फ़ोन किया तो बेचारी परेशान हो गई। तभी तो तुम्हारी भाभी से गाड़ी मांगकर ड्राइवर के साथ यहाँ आ गई। क्या हुआ था? इस उम्र में क्या होना है, वही ब्लड प्रेशर और शुगर। अब कैसी तबीयत है आपकी? काफ़ी बेहतर हूँ बेटा। मैं मलिका को घर भेज देती वापस, लेकिन अच्छा तो तभी लगता है ना जब बेटियां मेके से अपने शौहर के साथ ससुराल वापस जाएं। जी मैं आता हूँ। हाँ, मलिका वेट कर रही है। चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। और तुम भी अजीब लड़की हो, सुबह से रो रो के अपने शौहर के रवैये की शिकायत कर रही थी, और वो है कि मेरे एक कहने पे चला आ रहा। हालांकि कह सकता था जैसे गई है वैसे ही चली है। कदर करना सीखो, और अब इस बात पे जाके उससे बहस मत शुरू कर देना, बल्कि उसका मूड खराब हो तो मना लेना। अम्मी, बस चुप। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है मलिका, तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही थे। बेटा याद रखना, रिश्ता सेत और अना की छत तले महफूज नहीं होता, बल्कि मियाँ और बीवी में से किसी एक को झुकना पड़ता। इतनी भी क्या बेचैनी, घड़ी में तो ऐसे नजरें जमा के बैठी हुई हो। ये गरम गरम जलेबी है, खाओ, तुम्हारे लिए लेकर हम। ऐसे भी तुमने अपनी नजरें इस पर चिपका के रखी ना, तो वक्त ने रुक नहीं जाना, उसने अपनी मर्जी से चलना। वो तो बेचारा मैं था, तुम्हारी नजरों से दुबक के भाग जाता था। फजूल बातें नहीं करूँ, कोई बेचैन नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ। बेचैन नहीं हो तो फिर आज रात रुक जाओ ना,
जब से शादी होके गई हो एक बार भी नहीं रोकी तुमने। कहीं नहीं हूँ, रुखसत हुई हूँ। रुखसत अपने लिए हुई हो, मेरे लिए तो चली गई हो ना। ये त्यारा रजा है। अरे रजा भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत ठीक वक्त पे हैं, गरम गरम जलेबियाँ और लूडो। आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ मलिका को पिक करने आया। बेटा थोड़ी देर तो बैठो। नहीं मामजान, बैठा तो देर हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े आपको चाय पिला देते हैं। बड़ी अच्छी चाय बनाता हूँ मैं, इससे तो अच्छी बनाता हूँ, बताया नहीं तुमने। मैं चाय बनाती हूँ। इस वक्त मूड नहीं है। आगे रजा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आई होप अब आपकी तबीयत बेहतर हो गई। हाँ पहले से बेहतर है। क्या हुआ था? वो भाईजान सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। चलो अच्छा हो तुम आ गई हो। रजा मैंने आपसे एक बात करनी थी। अब भाईजान मेरी बात हो गई है रजा से, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। मलिका जिमी अपने घर जाओ बेटा। जी चले। चले। माहिया रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। अंदर भाई भाभी होंगे, थोड़ा मूड ठीक करके आना। चाचू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक सोए क्यों नहीं हो? वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ फीफा खेले। हाँ भाई लो, सो दिमाग खा गया मेरा। ओह, भाई तुमने मुझसे गाड़ी की परमिशन मांगी थी, मैंने दे दी। तुम रजा को नहीं बता के गई थी? भाभी वो आंटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसको अचानक निकलना पड़ा। अच्छा, लेकिन सकीना तुम्हारा बैग रख रही थी गाड़ी में, तो मुझे लगा तुम कुछ दिन रुकोगी। वो मैं उसमें कपड़े लेके गई थी टेलर को देने के लिए। ए यार तुम खवातीन भी भाई परेशानी में भी कपड़े और टेलर पे याद रखती हो। नहीं, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कि रजा भाई ना बहुत रूडली बात करते हैं मुझसे हर दफ़ा। तुमने सुना नहीं था? उसने शक करना शुरू कर दिया। ऐसी नज़र से देख रहे थे मुझे कि मैं सोच में पड़ गया, जैसे मैंने ही कुछ गलत किया हो। मैंने वैसे क्या गलत किया? उसे समझा रहा था ये बात कि वो ना जाए। सुन लिया उन्होंने, और अगर सुन लिया तो वैसे भी मैंने क्या गलत कहा? अम्मी बचपन की दोस्त है मेरी। बचपन खत्म हो गया, अब उसकी जिंदगी में रजा आ गया, और शायद रजा को तुम्हारा मलिका के साथ फ्री होना पसंद नहीं है। तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्या उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दूं? शादी के बाद पहला सॉरी कितना अजियतनाक होता है, मैं बता नहीं सकती। सॉरी। मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाया था, मुझे वो लोग सख्त नापसंद है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हैं।
ख़ास तौर पे वो जो मुझसे जुड़े हैं। मुझे आपको बता के जाना चाहिए था। मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मुझसे रहा थे। कॉफी? रज़ा, आप ऑफिस जाने से पहले मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देते हैं? क्यों? कल ही तो गई थी। जी, उन्हें ज़रूरत है। मैं उनकी हेल्प कर दूंगी। शाम को आप ऑफिस से वापसी में मुझे पिक कर लेना। बैंक से तुम्हारे घर का रास्ता इतना कम नहीं है कि रोज़ जा सकते। जी मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत खराब ना होती तो। होल्ड ऑन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी, मैं करता हूँ जी, खुदा हाफिज़। जल्दी करो, 10 मिनट है तुम्हारे पास। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। अनस का कहीं रिश्ता वगैरह नहीं हुआ? कोई मंगनी शंगनी कुछ? ये सुबह सुबह अनस का जिक्र कहाँ से आ गया? सही, शादी की उम्र हो गई, उसकी शादी क्यों नहीं की? मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक आप अनस की लाइफ में क्यों इंटरेस्ट लेने लगे हैं। पता होना चाहिए, तुम दोनों कजन्स हो, बचपन से साथ रहे हो। अमूमन ऐसी सिचुएशन में घर वाले आपस में रिश्ता कर देते हैं। तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। व्हाट? जब आपका रिश्ता आया था तो मामू ने अनस के लिए अम्मी से मेरा हाथ मांगा था। तो क्या? आपने कहा था मेरे हक में वोट दो, मैंने वही किया। और अनस? क्या अनस? उसकी क्या राय थी? वो नहीं पसंद करता था तुम्हें? ऐसा मैंने आपको पसंद किया, इसके बाद भी आपको ये जानना है? ना, जानना। बताओ, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी? हाँ थी, मगर ये बात उसने बहुत बाद में बताई थी, इसलिए मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे बताने से पहले बताता, क्या जवाब देती? ऐसा जो हुआ नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैंने आपको पसंद किया, आपसे शादी की, आपकी बीवी हूँ, मेरे लिए ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अच्छा, शाम में तब लेने आएंगे? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। आ जाओ। क्या मलिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? बच्ची हो तुम, कोई शोहर से ये बातें करता है? अम्मी पूछ रहे थे तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना। खुदाया, अपनी अक्ल तो इस्तेमाल कर सकती थी ना। शादी हो गई रजा से मेरी, अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पता। मर्द के दिल की जमीन शक के लिए बहुत जरखेज होती है। कभी कभी तो बीज भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद रो पौधे की तरह शक उगता है। मैं जैसे वो सवाल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि उन्हें अंदाजा है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अगर उसे अंदाजा था तो तुम ही मुकर जाती। तो झूठ बोलती अम्मी, वो सही था। मैंने कहा कि झूठ नहीं, मसलहत है। ये दस्तूरे जमाना है बेटा, मरने वाले के सराहने खड़े होके उसकी खामियां नहीं गिनी जाती। मैं क्या मसला है? लास्ट टाइम आपने मुझे कहा सॉरी कर लो, मैंने सॉरी कर लिया। अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसके लिए आप परेशान हो रही हैं।
तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी बात है। हर मर्द के लिए उसकी बीवी की हर बात बड़ी होती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पारसा बनने का शौक है। बनो फिर और भुगतो। अब तक पता नहीं क्या कुछ सोच चुका होगा रजा। उसके दिल में बात आ गई होगी अब तक। क्या किया है तुमने? अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर भेज दिया आपने, खुद लेने क्यों नहीं आए? हाँ, मैंने सोचा कल मेरे लिहाज में तुम उसके कहने पर नहीं रुकी। आज अगर दिल करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? हाथ हटाओ। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? लैपटॉप से हाथ हटाओ। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। क्या मसला है? मसला आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। जिस तरह की सोच है ना आपकी, मैं सोच भी नहीं सकती। और तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी, ये मैं नहीं सोच सकता। ऐसा क्या छुपाया है मैंने आपसे? आहिस्ता, भाई भाभी सुन लेंगे। तो अच्छा है ना सुनने, उनको भी पता चले कि किस तरह की सोच है आपकी। मैंने अपना दोस्त समझ के आपसे हर बात शेयर की थी, कुछ छुपाया नहीं मैंने आपसे। मैं चाहती तो छुपा सकती थी, मेरे दिल में चोर होता तो मैं आपको कभी ना बताती और आपको कभी पता भी ना चलता। हाँ, तो शादी से पहले बता देती, तब क्यों नहीं बताया? बोलो। रज़ा नहीं क्या सोचता क्या नहीं सोचता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। नाम मत लो उसका। आप बिल्कुल होश खो बैठे। वैसे ही जैसे वो तुम्हें देख के खो बैठता है। रज़ा चिल्लाओ मत। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसके साथ बैठ के मजाक करती हो, हंसती हो। कोई और हस्बैंड होगा तो क्या समझेगा? रज़ा आपको क्या हुआ? क्या हुआ? एक सेकंड रुको, मैं फर्स्ट एड किट। कुछ नहीं हुआ ना, हाथ लगा छोड़ा। माहिया रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। ठीक लग रही हो? ठीक नहीं लग रही। ठीक नहीं लग रही? क्या करूं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बेगम साहिबा आप लोगों को बुला रही हैं। हाँ, आ रहे हैं। चलो, उससे पहले कि भाभी का मूड ऑफ हो रहा है। हेलो हेलो। हेलो, ये मैमल हैं, मेरी भाभी की कज़न। ये मलिका है, माय ब्यूटीफुल वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वैसे भाई बड़े ही बेशरम निकले तुम, अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया मुझे। was a limited gathering, so इतनी लिमिटेड थी कि मुझे ही भूल गए। नहीं ऐसी बात नहीं है। Give me 5 minutes. Thank you. श्योर। अभी कुछ खाया? नहीं अभी तक नहीं। वैसे आई लव योर इयररिंग्स, दे आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। और चूड़ीदार फैशन में आ गया? आई थिंक मैं शायद ट्रेंड्स फॉलो नहीं करी ना इतने ज़्यादा, तो मुझे नहीं पता था। बिल्कुल 90s हीरोइन लग रही हो, बट अच्छा लग रहा है तुम पर। A bit overdressed, but it's okay. I'll see you. क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? आप आगे अब ठीक हो? मैं क्या कहा था, मैं तो चौधरी की बात सुनने जा रही हूँ। ओके आओ केक काटे। अरे क्यों उतार रहे हो? अच्छे नहीं लग रहे। अरे मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे लिए पहने थे ना। और किसके लिए पहने थे? अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? ऐसे दिल घबरा रहा। अगर तुम रोगी तो मेरा क्या फायदा? ये रो तो नहीं रही, बस खुद को खुद आ रहा। तो कह दो ना आंसू कि मुझे मलिका की आंखों में ये बिल्कुल पसंद है। बस बोलो नहीं, बस कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई। रज़ा ने कहा तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इसका मतलब कि मेरी हामी, मेरा इनकार, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी पसंद नापसंद, वो सब रज़ा को मंजूर है। लेकिन अगले दिन मुझे पता चलता है कि इस मोहब्बत के साथ कुछ शराइत भी जुड़ी हैं। जो जो कहानियाँ मैंने पढ़ी और लिखी, शायद बेलौस मोहब्बत वहीं तक महदूद थी। असल जिंदगी में इस दिमागी बीमारी की कोई जगह नहीं थी। मलिका, मैं जरा मॉल जा रही हूँ, तुम रज़ा से पूछ लो, अगर इजाजत दे तो चल। हाँ मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। गुड, बल्कि मैं तुम्हें फर्दर इवेंट्स पे पहनने के लिए कुछ बेहतर ड्रेसेस भी दिलवा देती। मैं रज़ा से पूछ लो एक बार। हाँ मैं आती हूँ।
अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करो। हाँ कलर बहुत प्यारा है। महमल के पास भी है ऐसा। मिली भी है ना महमल से? हाँ आपकी कज़न है ना? हाँ मेरे मामू की बेटी है। अभी कुछ ही दिन पहले उसने रजा का बैंक ज्वाइन किया है। रजा ने भी बताया? शायद बताया हो, मुझे याद नहीं है। बड़ी इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की है। बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि रजा की शादी ही वहां हो जाए। मामू को भी रजा बहुत पसंद आया था। रजा का झुकाव भी उस तरफ हो जाता अगर उसे तुम पसंद नहीं आती। वहां देखिए, वहां पे भी देखिए तुम। आ गई? जी, क्या लेके आई? कुछ कपड़े लिए हैं, भाभी ने पसंद किया। भाभी की पसंद काफी अच्छी है नहीं? हाँ, महमल भी तो भाभी की पसंद थी। मतलब मतलब मुझसे पहले आप महमल से शादी करना चाहते थे? रॉन्ग। भाई और भाभी चाहते थे, मैंने साफ साफ मना कर दिया। उस लड़की को देख के तो यही लगता है कि वो तो ऐसे ही चाहती थी। क्या बातें करी मलिका? क्यों? बुरा लग रहा है आपको? हालांकि लगना तो नहीं चाहिए। ये तो वैसी बात है जैसे आपने अन्नी के बारे में मुझसे पूछा था। अन्नी का जिक्र यहाँ पे कहाँ से आ गया? जिक्र है, जब आपकी अपनी बात आती है, अपने लिए म्यार आपका अलग है और मेरे लिए अलग है। ऐसा क्यों? अभी थोड़े दिन पहले आपने मुझे इतना टॉर्चर किया है अन्नी को लेके कि वो मुझे पसंद करता है। अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? कोई पास नहीं है मलिका। अगर आपकी नजर में अन्नी मेरा पास है तो मेरी नजर में महमल और आपके ताल्लुक पास है आपका। आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो आपके बैंक में आपके साथ काम करती है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, सबकी डिटेल्स दे दूं तुम्हें? सबकी नहीं, लेकिन महमल के बारे में आपको बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? चोर था आपके दिल में? What rubbish मलिका। बुरा लग रहा है ना? चुप रही है ना बात? मुझे भी बहुत चुभी थी जब आपने मुझ पे शक किया था। तो तुम इस सब का बदला मेरे पे शक करके लोगी? हाँ! महमल की कॉल आई थी। तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रही थी, तुम शायद बिजी थे। मैं बिजी था। कॉल बैक करने का कह रही थी। तुम लोग कहीं नई ब्रांच विजिट करने जा रहे हो, कह रही थी पिक कर लेना। भाभी उसे मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि वो खुद आ जाए, उसे पिक नहीं कर सकता। क्यों भाई, मलिका ने मना कर दिया क्या? नहीं, मना नहीं किया, लेकिन कर भी सकती। कोई भी फैसला मेरे गलत थोड़ी लेगी। थैंक यू। और रजा बेटा कैसे हो तुम? बस मानिए आपकी दुआ है। और चुड़ैल आ गई हमारे सर खाने के लिए? हाँ, ससुराल में दिल नहीं लगता इसका? बस करो अन्नी, खराई बच्चियों से ऐसे बात करते हैं क्या? मजाक की भी ना कोई हद होती है। रजा बेटा लो ना। नहीं जी, बस काफ़ी है। मलिका, तुम तो समोसा लो, अपने खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगवाए हैं हाफिज की दुकान से। नहीं, मलका को समोसा डाल दो। खुदा का खौफ करें पप्पो, समोसा खाएगी मोटी हो जाएगी। रजा भाई तो देखना भी गवारा नहीं करेंगे। क्यों रजा भाई? मत तंग करो उसे, कहाँ है वो बेचारी मोटी? हाथ देखें आप उसका, किसी को पड़ जाए तो ऐसा लगता है हथौड़ा मार दे किसी ने। अनी, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात? मैं भी आती हूँ, तुम आओ बाहर तक, आ जाओ। रजा, आपको बताना ही भूल गए, अनी की जॉब हो गई है। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हारे शौहर ने फिर से तो कोई एतराज नहीं किया हमारी दोस्ती पर? हाँ,
एक बार ही काफ़ी है। अन्नी, मुझे पता है हम कज़न्स हैं, एक साथ एक घर में पले बड़े हैं, एक दूसरे से दिल की बात की है, लेकिन अन्नी अब बात कुछ और है। मेरी शादी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो बेतकल्लुफ़ी है इसको हम ख़त्म कर दें। बेतकल्लुफी क्या मतलब, समझा नहीं। देखो, नहीं तुम मेरे कज़न हो और हमेशा रहोगे, दोस्त हो, लेकिन हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं कर सकते। उसका ख्याल रखना होगा, रज़ा को पसंद नहीं है। तो जब मैं चुप था तुमने मुझे बोला पहले जैसे बिहेव करो अन्नी, खुश रहा करो। अब मैं पहले जैसे बिहेव कर रहा हूँ तो इस बात से भी तुम्हें मसला है? हाँ नहीं, मैंने कहा था और आज मैं ही कह रही हूँ। मैंने अपने लिए कुछ हदूद तय किए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें क्रॉस ना करो। हदूद? तुम यहाँ पे हमारी दोस्ती ख़त्म करने के लिए आए हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे शौहर को पसंद नहीं है, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी से फ्रैंक हूँ, तो मैं वो नहीं करना चाह रही। तुम्हारे शौहर का इतना रोब और तुम उस रोब में आगे इतनी जल्दी हो? शौहर है मेरे, सारी ज़िंदगी मुझे उनके साथ गुजारनी है, मेरा घर है। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका ख्याल अब मुझे रखना है। रखो ख्याल। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं जा रहा हूँ लाहौर, नौकरी लग गई है मेरी। अन्नी अब तुम्हें नज़र नहीं आएगा इस घर के अंदर। सुकून से आके रहना और तुम्हारे शौहर को मसला भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश मत हो तुम।